धर्म विशेष पूछ पूछ कर जो है काम को अंजाम दिया गया, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? किया गया है और इसका स्पष्ट रूप से वीडियो आप देख सकते हैं। केरल की जब वो लड़की, जब उसके हस्बैंड को मारा गया है, उस लड़की ने जब कहा कि मुझे भी मार दीजिए, तो उसने कहा तुम्हें मारूंगा नहीं, गो बैक एंड टेल मोदी जी ना। मोदी जी को उसने चैलेंज किया ना, तो इस बार हम लोग दिखा के रहेंगे। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। और हमें पूरा भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पे कि समूल नाश करेंगे। अभी पानी पाकिस्तान में पानी को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ का जो आम नागरिक है, मुस्लिम तबके के लोग जो भी हैं, मतलब एकदम इतने बेकार कंडीशन उनका दिखाई दे रहा है कि कहने वाली बात नहीं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहेंगे, जो उन्होंने कायराना हरकत की है आम जन पे, बहुत भयंकर वो उठाना पड़ेगा। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है, समूल नाश करने को तैयार है, बस अब तैयार रहे नाश सहने को। ये बहुत कायराना हरकत है। आपको लड़ना था तो सैनिकों से लड़ना था जो आपके लायक है। आपने निहत्तों पर वार किया है, ठीक है, इसका अंजाम आपको मिलेगा। उनको मारना ही था तो चैलेंज बोल के मारे होते, कुछ चैलेंज करके दिखाएं और उसमें हम लोग लड़े और हम लोग से पीछे हटे, तब लगता है कि कुछ 20 हैं। लेकिन इस तरीके से कायरानापूर्ण से उन्होंने मारा, तो इसका मतलब कि वो बुजदिल हैं, वो कायर हैं, वो निकम्मे हैं, वो किसी लायक नहीं है। और इन लोगों तो सरेआम, मेरे हिसाब से सरेआम जो है कि आधा जमीन में गड़वा के ऊपर से इतना पत्थर मारे जब तक कि मर न जाए वो। उनको भारत आज के कगार पे है। भारत मतलब जो मुस्लिम हैं वो हिंदुओं पर जो उनको ब्रेन वॉश किया जाता है, जो उनके आतंकवादी आका हैं या उनके आतंकवादी सपोर्टर हैं, चाहे वो ISI हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जो भी संगठन हो, जो भी चल रहे हैं वहाँ पल रहे हैं, वहाँ पे वो लोग इतना ब्रेन वॉश करते हैं कि उनको तो बस यही कहा जाता है कि हिंदू मतलब हिंदू होना जो है वो पाप है जो है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज में। दोस्तों द आर्टिकल न्यूज यानी कि बुलंद आवाज। हम है जिला जौनपुर के जफराबाद विधानसभा में, जफराबाद बाजार है। और यहाँ पर जो आप लोगों को आप अवगत होंगे कि जो कांड हुआ है हाल फिलहाल में चर्चा का विषय बना हुआ है। आज कुछ लोग हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपका नाम क्या है? हमारा नाम रामू खैरी है जी। और हम पहलगाम में हुए विभत्स घटना को लेकर अपना आक्रोश शांतिपूर्वक मार्च के लिए निकाल रहे हैं। और हमारे जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग हैं उसी भी यहाँ पे शामिल है। क्या लगता है ये जो हुआ है हादसा, जो घटना हुआ है, धर्म पूछ कर कहाँ तक सही है? देखिए, कहा जाता है आतंकवाद का तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पे देखने को मिला कि धर्म को पूछकर लोगों को मारा गया है। और ये बहुत ही निरसन हत्या हुई है। और हमारी मोदी सरकार से निवेदन है कि इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि ये कभी भी ऐसी घटना दोबारा न कर सके। और जो बेचारे यात्री थे वहाँ पर, उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? घूमने के लिए, ट्रेवल करने के लिए सब लोग जाते रहते हैं जम्मू कश्मीर, मतलब ये जो जगहें हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ, उनकी जान माल की खतरा हुई। क्या कहना चाहेंगे? यही तो सोचने वाली बात है। तो कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पे धर्म को पूछकर लोगों का, निर्दोष लोगों की हत्या हुई है। इसीलिए मेरी मोदी सरकार से निवेदन है, इनको सख्त सजा मिलनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसा काम न कर सके। बिल्कुल धर्म विशेष पूछ कर जो है काम को अंजाम दिया गया, इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? किया गया है और इसका स्पष्ट रूप से वीडियो आप देख सकते हैं। केरल की जब वो लड़की, जब उसके हस्बैंड को मारा गया है, उस लड़की ने जब कहा कि मुझे भी मार दीजिए, तो उसने कहा तुम्हें मारूंगा नहीं, गो बैक एंड टेल मोदी जी ना। मोदी जी को उसने चैलेंज किया ना, तो इस बार हम लोग दिखा के रहेंगे आखिर मोदी जी की क्या है हिम्मत, क्या हमारी पॉपुलेशन है, क्या पॉलिटी है, सब कुछ बताया जाएगा। डोंट वरी, टाइम दीजिए, सब कुछ दिखाया जाएगा। इस मैटर को लेकर भारत के जो युवा हैं वो मतलब कितने आक्रोशित हैं? इसमें 6 आतंकी आए थे, जहाँ तक चीजें पहले 6 आतंकी आए थे, सबको खोजा जा रहा है। पूर्ण रूप से हमारा सर्वदलीय बैठक हुई है, चीजें स्पष्ट हो चुकी है। पूर्ण रूप से विपक्ष भी बराबर जो निशाना साध रहा है। शपथ अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि जो है अपराधी जो है किसी धर्म विशेष से नहीं होता, लेकिन यहाँ पर एक धर्म को टारगेट किया गया साफ साफ शब्दों में, और उनका
बयान भी आता है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? नहीं, इस तरह से बयानबाजी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनको इस तरीके का इस समय तो नहीं देना चाहिए था। जो राष्ट्र में इतनी बड़ी घटना घट चुकी है, इतनी बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए थी। लेकिन इस समय उनको जाना चाहिए था, सांत्वना देना चाहिए था। उनके साथ ये घटना घटी है। धर्म पूछ कर टारगेट किया गया है, खासकर हिंदुओं को जो वहाँ पर पर्यटक घूमने टहलने के लिए गए हैं, उनको भी नहीं बख्शा गया है। क्या सोचते हैं आप? देखिए, मेरे हिसाब से जो घटना वहाँ पे घटी है जी, वो तो बहुत ही कायरानापूर्ण घटना है। माननीय नरेंद्र मोदी जी बिहार जाते हैं, इतनी बड़ी मतलब दुर्घटना, मतलब जिस परिस्थितियों में भारत देश गुजर रहा है, इस दौरान जो है नरेंद्र मोदी जो है बिहार जाते हैं और वहां से जाके जो मतलब जो भी बात है अपना रखते हैं, तो इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ये वहां भी जाके कर सकते हैं, घटना स्थल पे भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं, क्या कारण? देखिए, एक प्रधानमंत्री जो होता है उसका बहुत बड़ा क्षेत्र होता है जी। और उन्होंने जैसी घटना ये घटी, तुरंत उन्होंने अमित शाह को भेजा वहाँ पे मौके वारदात पे, और अमित शाह और वहाँ पे और सारे वहाँ के मुख्यमंत्री और वहाँ के उपराज्यपाल सब लोग गए, घटनास्थल का निरीक्षण किए। और जैसा कि ये जो घटनाएं घटी है, ये तो समझिए कि हमारे लिए नहीं, ये पूरे विश्व के लिए बहुत शर्मनाक घटना है। जो निहत्थों को मारा गया वो भी धर्म पूछकर, और बेचारे पर्यटक का क्या दोष? उसमें उनका कोई दोष नहीं था। और उन लोगों ने अगर उनको मारना ही था तो चैलेंज बोल के मारे होते, कुछ चैलेंज करके दिखाएं और उसमें हम लोग लड़े और हम लोग से पीछे हटे, तब लगता है कि कुछ 20 हैं। लेकिन इस तरीके से कायरानापूर्ण से उन्होंने मारा, तो इसका मतलब कि वो बुज़दिल हैं, वो कायर हैं, वो निकम्मे हैं, वो किसी लायक नहीं है। और इन लोगों तो सरेआम, मेरे हिसाब से सरेआम जो है कि आधा जमीन में गड़वा के ऊपर से इतना पत्थर मारे जब तक कि मर न जाए वो। उनको भारत आज के कगार पे है। भारत मतलब एक दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा, इसी तरह से हिंदू राष्ट्र बनेगा। आम जनता कहाँ सुरक्षित है भारत में? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो भारत पहले से ही है, उसमें अब बनेगा नहीं, क्योंकि हिंदू संस्कृति वो हमारी सबसे पुरानी संस्कृति है। और हमको लगता है जितनी भी संस्कृतियां, सभ्यताएं या परंपराएं या विचार आए हैं, सब सनातन धर्म से ही आए हैं। इसलिए तो हमारा हिंदू धर्म पहले से भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इसको राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं है। जो जैसे है उस हिसाब से हिंदू धर्म को मानता है। और सनातन हमारा बहुत पहले का इतिहास रहा हुआ है। जितने भी धर्म पैदा हुए, जितने विचार पैदा हुए हैं, वो सब सनातन से ही आए। इसे सनातन होना अब उनके लिए होना पड़ेगा जो बदल चुके हैं। हम लोग तो पहले से, इसलिए तो। लेकिन एक चीज हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि विपक्ष हमेशा कटाक्ष करता है, निशाना साधता है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का अभी हाल ही का बयान आया है कि जो दंगाई होते हैं उनका कोई धर्म या कोई जाति नहीं होती। लेकिन वहां का मामला देखा जाए तो वहां पर साफ शब्दों में जो है धर्म को पूछकर टारगेट किया। इसको आप किस? देखिए, एक चीज कि ये जो अखिलेश यादव का, हम तो मानते हैं कि उन्होंने भी सही कहा है कि अगर जैसे कह रहे हैं कि दंगाइयों का कोई धर्म नहीं होता। एक बात ये भी है जितने दंगाई हैं, मतलब करने वाले लोग हैं, उनमें जो है मुस्लिम ही क्यों पाए गए? क्या रीजन, क्या कारण? देखिए, वो तो जो मुस्लिम हैं वो हिंदुओं पर जो उनको ब्रेनवाश किया जाता है, जो उनके आतंकवादी आका हैं या उनके आतंकवादी सपोर्टर हैं, चाहे वो ISI हो, चाहे लश्कर तैयबा हो, चाहे जो भी संगठन हो, जो भी चल रहे हैं वहाँ, पल रहे हैं वहाँ पे, वो लोग इतना ब्रेनवाश करते हैं कि उनको तो बस यही कहा जाता है कि हिंदू मतलब हिंदू होना जो है वो पाप है, जो है गुनाह है मुस्लिम के लिए, मुस्लिम नजरिए से। ठीक है, आप अपना परिचय दे दीजिए। अच्छा, इस समय जो घटना हो रही है पूरे देश, क्या पूरे विश्व में जो है इसका डंका, मतलब पूरा विश्व जो है शोकमय है। क्या समझते हैं इससे? मतलब ये अच्छा हुआ है जो हुआ है? कायराना हालत है। हम दिखा मतलब पाकिस्तानी आतंकवादी दिखा रहे हैं कि हम कितने नीचे गिर सकते हैं, कितने निचले स्तर पर गिर सकते हैं। अभी तो परमाणु का भी धमकी दिया जा रहा है कि परमाणु छोड़ देंगे भारत साफ हो जाएगा। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? परमाणु कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। कहते हैं ना, बच्चा पैदा करना और पालना बहुत बड़ी बात है। कितनों में तो हमारे बच्चे ही हैं। अगर बच्चे गलती करते हैं तो बाप का फर्ज होता है सुधारना। भारत का युवा क्या सोचता है इसको लेकर? भारत का युवा क्या सोचता है इस बात को लेकर? सोचने का हर युवाओं के लिए एक बहुत ही अच्छा सीख है। अगर अब नहीं युवा अगर इस पे ध्यान नहीं देंगे, अगर अभी भी जाति धर्म को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे, इस पे आगने वाला समय बहुत ही विकट होने वाला है। आपके माध्यम से हम यही युवाओं से विनती करते हैं कि कोई जाति धर्म या कोई विषय कि हम SC हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये सब छोड़ के सीधे सनातन धर्म और हिंदू धर्म को मानते हुए आगे बढ़ें।
तभी हमारा देश एकत्र होकर आगे बढ़ेगा। जो गंदी राजनीति, जैसे अभी कुछ दिन पहले भी अखिलेश यादव जी ने बोला था कि ये हमारे जाति का नहीं है, हमारे बिरादरी ने, मैं क्यों ऐसे स्थल पे जाऊं। तो राजनीति अपने जगह पे है, लेकिन इस तरह से गंदी विचारधारा भी नहीं करनी चाहिए जी। और इस समय जो भारत का युवा है उसके दिल में क्या पल रहा है? आग जल रहा आग जल रहा है। पाकिस्तान का समूल नाश होगा, नाश होगा, समूल बहुत बड़ी बात है। सुख है। हमने एक सवाल किया भैया से, आपने भैया से एक सवाल किया कि मोदी जी बिहार में आके उस कायराना हरकत, विपक्ष का, नहीं हम मान रहे विपक्ष की बात है, मोदी जी ने बिहार में आके वो किया कि उसका मतलब उसके बारे में बोला किया जी। लेकिन आपको पता होगा कि उन्होंने प्रस्तावित दौरा सऊदी अरब का छोड़ के 2 दिन का 1 दिन में आके इतने तत्पर इतना तत्पर पीएम आपने कभी नहीं देखा होगा। और हमें पूरा भरोसा है अपने प्रधानमंत्री पे कि समूल नाश करेंगे। अभी पानी पाकिस्तान में पानी को लेकर अफरा तफरी मची हुई है। वहाँ का जो आम नागरिक है, मुस्लिम तबके के लोग जो भी हैं, मतलब एकदम इतने बेकार कंडीशन उनका दिखाई दे रहा है कि कहने वाली बात नहीं। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे पाकिस्तान को? पाकिस्तान को यही संदेश देना चाहेंगे, जो उन्होंने कायराना हरकत की है आम जन पे, बहुत भयंकर वो उठाना पड़ेगा। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी है, समूल नाश करने को तैयार है, बस अब तैयार रहे नाश सहने को। ये बहुत कायराना हरकत है। आपको लड़ना था तो सैनिकों से लड़ना था जो आपके लायक है। आपने निहत्तों पर वार किया है, ठीक है, इसका अंजाम आपको मिलेगा। ठीक, आज आप लोग जो ये कैंडल वगैरह लेके चल रहे हैं, इससे क्या संदेश देना चाहिए? ये हमारे जो भाई वहाँ पर शहीद हुए हैं, उनके कायराना हरकत के कारण उनके आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने निकाला है कैंडल यात्रा। बिल्कुल निकाला है, ठीक है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नारा दिया था, एक रहोगे सेफ रहोगे, बटोगे तो कटोगे। अब वक्त आ गया है, अगर अब लोग न संभले तो वो दिन दूर नहीं जब अपने यहाँ भी ये सब चीजों को का देखने को मिलेगा। अभी तो कितने जो है, हालांकि मैं धर्म विशेष से नहीं बोलना चाहूंगा, बिल्कुल नहीं, बहुत से डिबेट होता है जी। काफी मौलाना लोग भी कहते हैं कि मतलब एक दिन ऐसा आएगा कि भारत में जो है मुस्लिम पीएम होगा और उस समय हम भगवादारी को भगा भगा के मारेंगे। क्या कहना चाहिए? एक शब्द में कहेंगे ये असंभव है। जी सर। ने एक क्वेश्चन पूछा कि हमने सिंधु समझौता क्यों रद्द किया। पाकिस्तान को एक कड़ा संदेश देने के लिए कि अभी भी वक्त है, पानी की बात कर रहे हो, खून की नदियां बहाने के लिए, अब आतंकवाद का खून पी के पाकिस्तान अभी समय है अपना प्यास बुझा लेना, इसलिए हमने सिंधु जल समझौता को रद्द किया है। ये कड़ा संदेश है, न कि अभी यो इस पानी को रोकने के लिए वो युद्ध मानते हैं, तो हम लोग युद्ध करने के लिए तैयार है। भारत का हर एक बच्चा नागरिक उतना जोर से लड़ेगा, उनका एटमी धरा का धरा रह जाएगा। पाकिस्तान के जितने भी राजनेता हैं उनका खुला चैलेंज है, अगर भारत जो है नहीं माना तो हम परमाणु बम छोड़ देंगे। वो खुला एकदम। सुनिए, वो अपने आटे से लेके पानी से लेके पहले अपनी जान बचा ले, फिर दूसरे देश पे आक्रमण करने के लिए सोचे। खुद तो मर रहे हैं और चले हैं युद्ध करने। ये जो माहौल बना हुआ है हिंदुस्तान में, जी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? भैया हम तो ये कहना चाहेंगे, भारत का हर एक नागरिक अगर मोदी जी छूट दे दे तो मैं अपने कंधे पे परमाणु बम ले जाके मैं पाकिस्तान में जो है मैं खुद को उड़ जाऊंगा और पूरी पाकिस्तान को तहस नहस कर दूंगा। माने भारत का युवा जो है जा चुका है, इतना पागल हो चुका है कि हम तो कहते हैं कि हमारे कंधे पे कम से कम 30 से 40 किलो परमाणु बम बांध दे और हमको छूट दे दे। मतलब जान की भी कोई जान की नहीं। जो 26 लोग मारे गए हैं देश के लिए, हम जो है मर मिटने के लिए तैयार है। भारत का युवा जो है एकदम जोश में है, एकदम जोश और में है, बख्शने वाला नहीं विरोधी को, एकदम नहीं बख्शने वाला कोई। इसमें जो बेचारे मारे गए, जिनकी शादी पड़ी थी, जो है 2-3 दिन बाद जो बेचारे वो लोग घूमने गए थे, उनका क्या दशा हुआ बताइए। भारत के युवा जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? भैया उनको भी संदेश देना चाहेंगे, फोकस करे और बच्चे सब लोग, सबके अंदर जो है खून एकदम भर जाए, ताकि खून उबाल मार दे जो है कि हाँ कोई देश ऐसा कर ना पाए जो पाकिस्तान कर रहा है इस समय। उन आत्माओं की शांति के लिए 2 मिनट हम लोग मौन सभा करेंगे, सभी लोग आंखें बंद करेंगे और प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि उन परिवारों को सहन शक्ति मिले और उनकी आत्मा को शांति मिले। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।
इसकी अगली औकात है जलना। मोमबत्ती लगा, सब लोग मोमबत्ती लगा दीजिए। ये कि इस समय जो है पूरे विश्व में जो मैटर उछला हुआ है, जो हिंदुओं के ऊपर जो है धर्म पूछ कर जो है उनको मारा गया, उनको कत्लेआम किया गया। आज जिला जौनपुर के जफराबाद बाजार में जो है काफी भव्य मोमबत्ती यात्रा निकाली गई उन जो कुर्बान हुए उनके याद में। दोस्तों आप क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इसी के साथ आप लोगों से इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।